बड़ी तस्वीर और खबर यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त हमले को लेकर, जहां कीव में शाही ड्रोन हमले से विस्फोट को लेकर यह तस्वीर। आपको बता दें कीव में बिजली की लाइन से रूस का ड्रोन टकरा गया। और रूस के ड्रोन हमलों से दहला कीव। एक और तस्वीर, ड्रोन अटैक से बस स्टॉप पर विस्फोट, कई नागरिकों के घायल होने का दावा। रूस के प्रचंड हमलों से कीव में हालात बिगड़ चुके हैं। 10 से ज्यादा हाई राइज रिहायशी अपार्टमेंट तबाह हो चुके हैं। विस्फोट में कैफ फैसिलिटी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। कैफ फैसिलिटी से ही 70 से ज्यादा बुजुर्गों को रेस्क्यू किया गया। कीव को दहलाया जा चुका है और कीव में ही जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अंदर और बाहर की वो तस्वीरें जहां साफ है कि रूस के प्रचंड हमलों के बाद कीव में सब कुछ कैसे तबाह हो चुका है। कीव में शाही ड्रोन हमले से विस्फोट की तस्वीर आपने देखी, ड्रोन अटैक से बस स्टॉप पर विस्फोट की ये दूसरी तस्वीर, और कीव में मची तबाही। 10 से ज्यादा हाई राइज अपार्टमेंट तबाह, कई नागरिकों के घायल होने का दावा। केयर फैसिलिटी पर हमला, केयर फैसिलिटी से 70 से ज्यादा बुजुर्गों को रेस्क्यू भी किया गया। अब एक और फ्रंट, और ये कंबोडिया के सैन्य पोस्ट पर बड़े हमले की वो तस्वीर है जहां थाईलैंड की सेना की आर्टिलरी से शेलिंग और सीज फायर से कुछ मिनट पहले भयंकर गोलीबारी। अब कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए। PL-66 होवित्जर से ये कंबोडिया का अटैक है। सीज फायर से पहले 4 थाई सैन्य पोस्ट पर हमला। सीज फायर पर संकट को लेकर एक और खबर, कंबोडिया की सेना का ये ग्रेनेड लॉन्चर से हमला बताया जा रहा है, जहां सीज फायर से पहले बॉर्डर पर हमलों से तनाव की एक और तस्वीर। तो इस फ्रंट की 3 बड़ी तस्वीरें और खबर, जहां बॉर्डर पर हुई फायरिंग की ये तस्वीर, थाईलैंड की सेना की आर्टिलरी से शेलिंग की ये पहली तस्वीर, और सीज फायर पर संकट, क्योंकि लगातार बिगड़ते तनाव और बने हुए तनाव के बीच ही ये जबरदस्त फायरिंग को लेकर खबर है, जहां कंबोडिया सेना का ग्रेनेड लॉन्चर से हमला भी शामिल है। PL-66 होवित्जर से कंबोडिया का अटैक। और डोनेट्स्क के लीमन में ही यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के 3 सैनिकों पर घात लगाकर हमले को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कैसे की फायरिंग, देखिए तस्वीर। और ताइवान में 7 तीव्रता का भूकंप, जहां यिलान और ताइपे में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मॉल, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इमारतों में भूकंप के झटके जिस वक्त महसूस किए गए, उस वक्त की तस्वीर। स्टेशन के साथ साथ ग्रोसरी स्टोर की वो तस्वीरें, जहां भूकंप के तेज झटकों के बीच आई इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मॉल और स्टोर में लगे होर्डिंग्स तक हिलने लगे, स्क्रीन्स हिलते हुए नजर आए। इस बीच लोग किसी तरीके से सुरक्षित जगहों पर भागे, यहां तक कि शेल्फ से सामान तक गिरने लगा। वहीं स्टेशन की वो तस्वीरें, जहां देखिए किस तरीके से डिस्प्ले बोर्ड्स और स्क्रीन्स भी इन भूकंप के झटकों में हिलते दिखे। वहीं इस बीच आज बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, क्योंकि टीटीपी ने पाक सेना का घेराव किया है और 2026 में बड़े हमले के प्लान को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। साथ ही आर्मी यूनिफॉर्म में पुतिन, अब आर्मी यूनिफॉर्म में पुतिन, तस्वीर के साथ साथ उनकी मौजूदगी जिस लोकेशन पर है वो बहुत बड़ा मैसेज है। और इस बीच नेटो के फाइटर जेट्स भी उड़ान भर रहे हैं। मतलब क्या है, एक्सपर्ट से सीधा सवाल करेंगे। साथ ही खबर चीन की 100 ICBM तैनाती को लेकर है। हाई अलर्ट पर जापान और ताइवान अब कैसे हैं, इसी को लेकर डिटेल रखेंगे आपके सामने। वहीं ईरान वर्सेस यूएस, आज की बड़ी खबर क्या है, फुल स्केल वॉर को लेकर। वहीं वेनेजुएला में हमले के फेज 2 की शुरुआत भी क्या जल्द होने वाली है, होगा एक्सपर्ट से सवाल। वहीं इस बीच आपको बता दें, अब एक ऐसा फ्रंट जहां पर बंकर में मुनीर की सेना, और सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान सहमा। फिलहाल खबर, खैबर में ही टीटीपी ने पाकिस्तान सेना को घेर लिया है और बड़े हमले की तैयारी ही आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह कबूलनामा क्या है, सुनाएंगे आपको। बंकर में छिपी पाक सेना, एक और ऐसा सच। वहीं MI6 की चेतावनी, और कभी भी हो सकता है 9/11 जैसा हमला। फिलहाल बड़ी खबरों के साथ अब डिटेल, क्योंकि खैबर पख्तूनवा में ही टीटीपी के कोहराम की यह खबर। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लड़ाकों की फायरिंग की तस्वीर।
खैबर एजेंसी में पाकिस्तानी सेना पर डायरेक्ट हमला और टीटीपी के 3 लड़ाकों ने पाक सैन्य पोस्ट को कैसे दहलाया, देखिए। पाक सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच 48 घंटे से जारी एनकाउंटर और पूरे इलाके में पाकिस्तानी सेना का सर्च ऑपरेशन। आर्मर्ड व्हीकल के साथ पाकिस्तानी सेना का काउंटर अटैक। लकी मारवात इलाका भीषण जंग, सेना और टीटीपी लड़ाकों के बीच एनकाउंटर। अब खैबर पख्तूनख्वा के ही 12 में जबरदस्त विस्फोट को लेकर खबर। पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के काफिले पर यह हमला बताया जा रहा है। टीटीपी ने उड़ाया फ्रंटियर कोर का आर्मर्ड व्हीकल। हमले में 5 सैनिक समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से बड़े हमले के प्लान को लेकर खबर है। अब एक्सपर्ट से सवाल होगा, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। दीपक वोरा सर पूर्व राजदूत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कमोडोर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुधाकर सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के 12 में जबरदस्त विस्फोट, टीटीपी ने एफसी का आर्मर्ड व्हीकल कैसे उड़ाया उसकी तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के काफिले पर हमला, जिस तरीके से और जिस इंटरमिटेंट वे में इस पैटर्न को अपनाया जा रहा है सर, ये नॉन स्टॉप अटैक है सर। एब्सोल्युटली सुरभि, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया। जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। ये लड़ाई ये छोटा मोटा नहीं है, लंबा दौर का है। वो खिंचते जाएगा जब तक पाकिस्तान बिल्कुल ध्वंस नहीं हो जाता है। बैक टू यू। बट सर, टिल व्हाट एक्सटेंट विल दे गो? सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में क्या 2026 को लेकर प्लानिंग और बड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे घेराव बढ़ चुका है पाकिस्तान का सर। ये जब तक फील्ड मार्शल मुनीर साहब पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, तब तक ये लड़ाई, ये जंग जारी रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 जो हो रखा है, जब तक उसको रिवोक नहीं करते हैं तब तक ये जारी रहेगी। जब तक एक आदमी के उंगली के नीचे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ पूरा एयरफोर्स, नेवी के ऊपर और न्यूक्लियर बटन जब तक नहीं हटता है, तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये मेरा अंदाज है, मेरा असेसमेंट है।